जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। हेलो एवरीवन, दिस इज अनसब रियाज। जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्टैम डोमेन का जो एग्ज़ाम था आपका वो कंप्लीट हो चुका है 19th ऑफ फरवरी को। और सभी बच्चे जो है वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आप सभी को कि जो भी अभी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर सभी बच्चों से और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी बच्चे थे उनका मैंने एक जायज़ा लिया कि वो कितने नंबर का एग्ज़ाम जो है वो वहाँ पर अटेम्प्ट कर कर आए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कर आए हैं, तो क्या क्या वहाँ पर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है ओबीसी की और जनरल की। बाकी तो फाइनल कट ऑफ तो तभी पता चलेगी जब आपकी मेरिट बनेगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब। बट अगर मैं थोड़ा सा एस्टिमेट लेकर चलें, जो कि मैंने लोगों बच्चों से जो पूछा है तो उसके अंदर यही बताया है बच्चों ने कि सर हम जो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम 300 से ऊपर का कर कर आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि जी हम 290 का कर कर आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम 280 का कर कर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी जनरल की स्टेम की वो गई थी 250। 350 में से 250 नंबर जो बच्चा लेकर आया था जनरल में उसका सिलेक्शन आराम से हो गया था। बट इस बार देखकर थोड़ा सा लग रहा है कि यार कट ऑफ थोड़ा सा लेवल हाई जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चों की जो संख्या है, बच्चों की जो स्ट्रेंथ है इस बार काफ़ी अच्छी रही है। तो इस वजह से जो है ये कट ऑफ बढ़ने का चांस पूरी तरीके से बनता है यहाँ पर। और अगर मैं बात कहूँ आपकी और जो भी डोमेन्स हैं, इसके मुकाबले इस टाइम का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड आया था। क्यों आया था मैं ये भी बता देता हूँ। क्योंकि एएफपीएस हो या ह्यूमैनिटीज़ हो या 21st सेंचुरी हो या जो आपके पीवीआई हैं वो हो, तो इन चारों के अंदर काफ़ी सारे और भी आपके मतलब पार्ट्स हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उन चारों में, तो आपके पास सेकंड राउंड भी होगा, उसके बाद फिर थर्ड राउंड भी होगा, किसी में फोर्थ राउंड भी है। तो ये सभी चीज़ें हैं। बट स्टेम डोमेन के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसी के बेस पर एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। एक्चुअली इस टाइम आपने देख रहे होंगे कि मतलब मैं बोल सही से नहीं पा रहा हूँ। रात में इस टाइम जो हो रहा है टाइम, वो 2 बज रहे हैं रात में, तकरीबन 2 बजने वाले हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं थका हुआ हूँ और वीडियो भी इसीलिए नहीं बना पा रहा था मैं। चलो कोई नहीं, बाकी तो। और स्टेम डोमेन की जो कट ऑफ रहने वाली है मैं फिर बता देता हूँ एक बार कि स्टेम डोमेन की जनरल की जो कट ऑफ रहेगी, यानी सिलेक्शन कितनों का होगा, वो मैं थोड़ा एस्टिमेट बता रहा हूँ। जितने बच्चों ने अब तक मुझे बताया है वो ये है कि तकरीबन 350 में से जिस बच्चे के नंबर 300 प्लस आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होना है, तय है उनका सिलेक्शन, जो 300 से ऊपर का स्कोर कर रहा है। अगर फिर भी कुछ ऊंच नीच हुई तो देखो बस इतना ही होगा कि 290 या 280 के समथिंग देखी जाएगी। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10-20 नंबर ऊपर नीचे का पड़ेगा। अगर मैं 300 कह रहा हूँ तो 300 से हो सकता है 20 नंबर नीचे हो, 300 से हो सकता है 20 या 10 नंबर ऊपर हो। तो 280 जिसके ला रहे हैं वो सेफेस्ट स्कोर है इसके अंदर। तो वो और कर भी सकता है। और दूसरा ये भी है कि स्टेम डोमेन के अंदर दो चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 50% लाना तो कंपलसरी है। यानी मान लीजिए 360 नंबर का पेपर है तो आपको 50% लाना यहाँ पर कंपलसरी होगा मेरिट में आने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि मान लीजिए 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 60 में से 360 नंबर का जो आपका पेपर था, तो 360 में से यदि आपके 50% नंबर आ रहे हैं तो ही आपको एक लिस्ट के अंदर रखा जाएगा कि हाँ ये बच्चा 50% से ज़्यादा नंबर लाया। और जिन बच्चों के 49% नंबर आएंगे, यानी 50% से कम नंबर होंगे, उनको पहले ही इस गेम से बाहर कर दिया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उनका कोई रोल इस गेम के अंदर नहीं होगा। तो जिनके 50% से अबव नंबर होंगे उन्हीं को मेरिट के अंदर लाया जाएगा। और फिर कह दूं, हर बच्चा मेरिट में नहीं आएगा। ऊपर की अब क्या होगी, छटनी होगी इसके अंदर। मान लीजिए 10,000 बच्चे स्टेम में थे, 10,000 में से सिर्फ 5,000 बच्चे 50% स्कोर करा, बच्चों ने किया 50% का स्कोर, तो वही कंपटीशन आपका हाफ हो गया। 5,000 वो हट गए, बाहर हो गए गेम से। तो अब आपका कंपटीशन 10 नहीं, अब 5 में। 5 में भी अब आपका कंपटीशन 50-50 ऑलरेडी हो चुका है। कैसे हो चुका है? 50% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए रिजर्व हैं और 50% जो सीट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल के लिए रिजर्व्ड हैं। तो इसके अंदर भी आपका कंपटीशन ऑलरेडी 50% और कम हो गया है। तो यानी 2,500 बच्चे यहाँ पर, 2,500 पर कंपटीशन प्राइवेट वालों का, 2,500
जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का है। तो इसके अंदर सिलेक्शन के लिए ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है कि ये सिलेक्शन दिलाने में मतलब अच्छा खासा रोल निभाएगा। अब इन 2500 बच्चों में और मान लीजिए सीटें जो हैं वो तकरीबन मान लीजिए देखा जाए तो 400 हैं, एक तरीके अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि 400 सीट है तो 25 बच्चों की एक मेरिट तैयार होगी, गवर्नमेंट स्कूल की अलग, प्राइवेट स्कूल के अलग। जिसके अंदर क्या होगा कि जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए, मान लीजिए एक बच्चा है या वो दो बच्चे हैं, वो दो बच्चे हैं 2500 में से कि 350 में से वो नंबर लेकर आए हैं 340, ठीक है, दो बच्चे प्राइवेट स्कूल के। तो 340 जो बच्चा लेकर आया ना उसकी रैंक होगी 1 यहाँ पर, यानी दोनों बच्चों की रैंक होगी 1। अब उनसे नीचे कोई भी नहीं है ना 340 और उनके बाद जो नंबर लाया है, मैं प्राइवेट स्कूल की इस टाइम बात कर रहा हूँ, इधर प्राइवेट स्कूल है इधर गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, बताऊंगा गवर्नमेंट स्कूल के बारे में भी। तो जो बच्चा 310 नंबर ला रहा है, 340 तो दो बच्चे ले आए, वो तो सिलेक्ट हो गए, दो बच्चे 2500 में से दो बच्चे हट गए अब, ठीक है। अब आपके पास जो बचे वो बताइए 2498 बच्चे बचे, ठीक है। तो अब 2498 में फिर देखा जाएगा कि हाँ भाई, लेकिन सीट है मान लीजिए कितनी 300, जो भी हमने एज्यूम की थी 300 है 400 है, वो तो जब ही पता चलेगा कितनी सीटें हैं। तो अब मान लीजिए एक बच्चा लाया जो उससे 340 जो नंबर लेकर आया था उससे कम लेकर आया है, यानी 310 नंबर लेकर आया है, और 310 और 340 के बीच में एक भी बच्चा नहीं है, सिर्फ 340 जो हाईएस्ट रैंक हाईएस्ट नंबर है उसके वो हैं, और उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट है, क्योंकि दो बच्चों के 340 आ गए थे ऊपर ही, थर्ड बच्चे के जो है वो 310 नंबर लाया है, तो उसकी रैंक यहाँ पर थर्ड सेकंड कहलाएगी, क्योंकि वो दोनों बच्चे फर्स्ट रैंक के हो गए। तो 310 वाला भी सिलेक्ट होगा इसके अंदर। मान लीजिए 310 के बाद कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 309 लाया हो, 7 लाया हो, 8 लाया हो, एक्स वाई जेड जितना भी है, 300 तक कोई भी बच्चा नहीं आया। तो अब 300 से नीचे वाले यानी 290 एक बच्चा लेकर आ रहा है तो उसका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरिट बनेगी एक पूरी प्राइवेट स्कूल की। और सेम यही कॉन्सेप्ट एक गवर्नमेंट स्कूल के साथ होगा। गवर्नमेंट स्कूल में मान लीजिए कि 350 में से बच्चा नंबर लेकर आ रहा है, 300 नंबर लेकर आ रहा है, जो एक बच्चा है या दो बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं जितने भी हैं, तो 300 जो नंबर लेकर आ रहा है उनको जो सबसे ऊपर सीट उनकी रिजर्व हो जाएगी कि हाँ भाई ये तो गेम के अंदर खेलेंगे ही खेलेंगे, यानी है इनको एक कुर्सी तो मिलेगी एसओएससी के अंदर, स्टेम डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर उनसे नीचे और भी बच्चे हैं, मान लो 230 लाया कोई बच्चा, फिर 229 लाया, और 230 लाने वाले मान लीजिए 10 बच्चे, तो उन 10 को ऊपर प्रेफरेंस दे दी जाएगी, 229 वाले को नहीं दी जाएगी, पहले 230 वालों को दी जाएगी, फिर 229 पर आया जाएगा, फिर ऐसे करते 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 जितनी भी सीटें इनकी हैं उस हिसाब से ये देखेंगे कि बच्चे कितने हैं, और थोड़े बच्चे ये ज़्यादा बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ होगा, जिनका एससी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ होगा, जिनका एसटी सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ होगा, और जनरल के लिए तो आपको पता ही है कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है। और बाकी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनका नहीं बना हुआ ओबीसी एससी एसटी, मदर फादर का नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको अपना ही एक सर्टिफिकेट बच्चे का बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने पहले ही सर्टिफिकेट बनवा रखा है, 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आप उसको रिन्यू कराइएगा, जिसे बोलते हैं हम नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर आपका जो भी एसडीएम ऑफिस होगा, तहसीलदार ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफिस, तो वहां पर जाकर आपको पूछना पड़ेगा कि ओबीसी एनसीएल के लिए क्या प्रोसेस है। तो वो आपको एक फॉर्म फिल करवाएंगे, फॉर्म देंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन जब आप पूरी तरीके से कर लोगे, फाइल तैयार होगी, वो 10 से 15 दिन के अंदर काम होता है। ओबीसी एनसीएल का कहीं कहीं 1 हफ्ते में भी हो जाता है, ठीक है। तो वो काम भी ज़रूरी है, उसके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर। और बाकी मैं कहूँ आपसे, एससी के लिए भी, तो एससी के लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो आप सभी ने बनवा लिया होगा जो भी एससी होंगे, और एसटी के लिए भी सेम यही रूल है इसका भी। और बाकी और तो कोई बात नहीं थी एज सच, बस यही थी बात एक छोटी सी जो मैं बताना चाह रहा था आप सभी से। बच्चे भी काफ़ी मुझसे पूछ रहे थे काफ़ी दिन से कि सर एक वीडियो बना दो, तो देखो मैंने वीडियो बना दी है। और बाकी जब भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, जब भी आना है रिजल्ट। और भाई बेस्ट ऑफ लक सभी को, मैं तो चाहता हूँ कि सभी का सिलेक्शन हो। और हाँ, दूसरी बात कि जो बच्चे स्टेम, उनका मोटिव है कि स्टेम में आना, और वो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ का भी उन्होंने एग्ज़ाम दिया 21st सेंचुरी का भी, और यानी 2 एग्ज़ाम तो ये हो गए, आपने पता होगा 3 डोमेन भर सकते थे हम लोग, कोई भी तीन हो, चाहे एएफपीएस हो, चाहे स्टेम हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे 21st सेंचुरी हो, स्टेम हो या ह्यूमैनिटीज़, जो भी एक्स वाई जेड हो, 3 डोमेन भर सकते थे। मान लीजिए कि आपका ह्यूमैनिटीज़ वाला एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आप श्योर हो कि हाँ जी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो एक पीडीएफ है जो एजुडेल की वेबसाइट पर आई थी, तो उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग
आपको जो है वो देखना होगा, और उनके जो जो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर आई थिंक वो दे रखे हैं इन्होंने ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन के इन्होंने टॉपिक्स भी दे रखे हैं आपको, तो वो तैयार करना शुरू कर दो अपने। चाहे भले ही आपका एम स्टेम ही क्यों ना हो, मान लीजिए खुदा ना खास्ता 1% स्टेम में नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा चांस ज़रूर होगा, ठीक है। और बाकी इसी तरीके से 21st सेंचुरी वाले भी देख सकते हैं सेम वही चीज़। और अगर स्टेम में हो गया तो वो तो साइड है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेम में अपना जाओ, उसको छोड़ो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, और अगर नए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।